प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत संस्कृत खंड के पाठ 8 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है भारतीय संस्कृति। इस पाठ में भारत की संस्कृति के विषय में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। भारतीय संस्कृति। मानव जीवनस्य संस्करणं संस्कृति। मानव जीवनस्य, मानव जीवन को संस्करणम, संवारना, शब्द का अर्थ है संवारना। संस्करणम, संवारना, मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनम संस्कर्तुम महांतम प्रयत्नम अकुर्वन्। अस्माकं, हमारे, पूर्वजा, पूर्वजों ने, मानव जीवनम, मानव जीवन को संस्कर्तुम, संवारने के लिए, इस शब्द का अर्थ है संवारने के लिए, संस्कर्तुम, संवारने के लिए, महानतम, महान, प्रयत्नम, प्रयत्न, अकुर्वन्, किए। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयत्न किया था। ते, उन्होंने, अस्माकं जीवनस्य, हमारे जीवन को, संस्करणाय, संवारने के लिए, संस्करणाय, संवारने के लिए, यान, जिन, यान, जिन, आचारान विचारान च, आचारान, आचरणों, और विचारों का, विचारों को, अदर्शयन, प्रदर्शित किया, दिखाया। तत् सर्वम, तत् वे, सर्वम, सभी, अस्माकं संस्कृति, हमारी संस्कृति है। पुनः देख लीजिए। मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति। मानव जीवन को संस्करणम, संवारना, मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजा, हमारे पूर्वजों ने, मानव जीवनम संस्कर्तुम, मानव जीवन को संवारने के लिए, महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्, महान प्रयत्न किया था। ते अस्माकं जीवनस्य, ते, वे, या उन्होंने, ते, उन्होंने, अस्माकं जीवनस्य, उन्होंने हमारे जीवन को, संस्करणाय, संवारने के लिए, यान, जिन, आचारान विचारान च, आचारान, आचरणों, च, और, विचारान, विचारों, आचरणों और विचारों को, अदर्शयन, प्रदर्शित किया, अदर्शयन, प्रदर्शित किया। तत् सर्वम, तत् वे, सर्वम, सभी, अस्माकं संस्कृति, हमारी संस्कृति है। विश्वस्य सृष्टा ईश्वर एक एव इति भारतीय संस्कृते मूलम। विश्वस्य, विश्व का, सृष्टा, रचेता, जिसने विश्व की रचना की है, रचेता। विश्वस्य सृष्टा, विश्व का रचेता, ईश्वर एक एव, ईश्वर एक ही है। विश्व का रचेता ईश्वर एक ही है। इति भारतीय संस्कृति मूलम, यह भारतीय संस्कृति का मूल है। विभिन्न मतावलंबिना, विभिन्न मतावलंबिना, विभिन्न मतों को मानने वाले या विभिन्न मतों के अनुयायी, विविध, अनेक, नामाभि, नामों से, एकम एव, एक ही, ईश्वर भजन्ते, ईश्वर का भजन करते हैं। विभिन्न मतावलंबिना, विभिन्न मतों के अनुयायी, विविध नामाभि, अनेक नामों से, एकम एव, एक ही, ईश्वर भजन्ते, ईश्वर का भजन करते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन्नह, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादीनि नामानि एकस्य एव। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ख्रिस्त
इस ख्रिस्त का अर्थ है ईसा, ख्रिस्त, ईसा, अल्लाह, इत्यादिनी, इत्यादि नामानि, नाम, एकस्य एव, एक ही, अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन्न, बुद्ध, ईसा, अल्लाह इत्यादि नाम एक ही परमात्मना संति, परमात्मा के हैं या ईश्वर के हैं, एक ही ईश्वर के हैं। तम एव ईश्वरम जना गुरु इत्यपि मन्यते, तम एव, उसी, तम उस, एव ही, उस ही, तो दोनों का अर्थ हो जाएगा उसी ईश्वरम, ईश्वर को, जनाम, लोग, उसी ईश्वर को लोग, गुरु इत्यपि मन्यते, गुरु के रूप में भी मन्यते, मानते हैं, उसी ईश्वर को लोग गुरु के रूप में भी मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां संभावा सम्मान च अस्माकं संस्कृतेः संदेशः, अतः सर्वेषां मतानां, सभी मतों के प्रति, सर्वेषां, सभी मतानां, मतों के प्रति, समभाव, समान भाव, समभाव, समान भाव, अतः सभी मतों के प्रति समान भाव, सम्मान च, और सम्मान, अस्माकं संस्कृते, हमारी संस्कृति का संदेश है। अतः सभी मतों के प्रति समान भाव और सम्मान हमारी संस्कृति का संदेश है। भारतीय संस्कृति तो सर्वेषां मतावलंबिनां संगम स्थली, भारतीय संस्कृति तो सर्वेषां, सभी, मतावलंबिनां, मतों को मानने वालों की संगम स्थली है। भारतीय संस्कृति तो सभी मतों को मानने वालों की संगम स्थली है। काले काले विविधा विचारः भारतीय संस्कृतो समाहिता, काले काले, समय समय पर, विविधा, अनेक, विचारा, विचार, भारतीय संस्कृतो, भारतीय संस्कृति में, समाहिता, आमिले, समाहिता का अर्थ आमिले, समाहिता, आमिले, समय समय पर अनेक विचार भारतीय संस्कृति में आमिले। ऐसा संस्कृति, ऐसा, यह संस्कृति, सामासिकी, इस शब्द का अर्थ है समन्वयात्मक, जिसमें सब मिल जाते हैं, समन्वय हो जाता है सबका, समन्वयात्मक, यह संस्कृति समन्वयात्मक संस्कृति है। यस्या, जिसके, विकासे, विकास में, विविधानाम जातीनाम, विविध जातियों, संप्रदायानाम, संप्रदायों, विश्वासानाम च, और विश्वासों का, योगदानम दृश्यते, योगदान दिखाई देता है या दृष्टिगोचर होता है। यह संस्कृति समन्वयात्मक संस्कृति है जिसके विकास में अनेक या विविध जातियों, संप्रदायों और विश्वासों का योगदान दिखाई देता है। अतएव अस्माकं भारतीयानाम एका संस्कृति एका च राष्ट्रीयता, अतएव अस्माकं भारतीयानाम, हम भारतीयों की, एका संस्कृति, एक संस्कृति है और एक राष्ट्रीयता है। अतएव हम भारतीयों की एक संस्कृति है और एक राष्ट्रीयता है। उन्हें देख लें, भारतीय संस्कृति तो सर्वेषां मतावलंबिनां संगम स्थली, भारतीय संस्कृति तो सभी मतों को मानने वालों की संगम स्थली है। काले काले विविधा विचारः भारतीय संस्कृतो समाहिता, काले काले, समय समय पर, विविधा विचारा, विविध विचार या अनेक विचार, भारतीय संस्कृतो, भारतीय संस्कृति में, समाहिता, आमिले, समय समय पर विविध विचार भारतीय संस्कृति में आमिले। ऐसा संस्कृति, यह संस्कृति, सामासिकी संस्कृति, समन्वयात्मक संस्कृति है। यस्या विकासे, जिसके विकास में, विविधानाम जातीनाम, विविध जातियों, संप्रदायानाम, संप्रदायों, विश्वासानाम च, और विश्वासों का, योगदानम दृश्यते, योगदान दिखाई देता है। अतएव अस्माकं भारतीयानाम, अतएव हम भारतीयों की, एका संस्कृति, एक संस्कृति है
च और एका राष्ट्रीयता, एक राष्ट्रीयता है। सर्वे अपि वयम एकस्य संस्कृते समुपासका एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रिया। सर्वे अपि वयम, हम सभी, एकस्य संस्कृते, एक संस्कृति के, समुपासका, उपासक हैं। हम सभी एक संस्कृति के उपासक हैं। एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीयता, और एक राष्ट्र के, राष्ट्रीय का यहाँ पर अर्थ है नागरिक, राष्ट्र के नागरिक, राष्ट्रीय नागरिक, और एक राष्ट्र के नागरिक हैं। सर्वे अपि वयम एकस्य संस्कृते समुपासका, हम सभी एकस्य संस्कृति, एक संस्कृति के उपासक हैं, और एकस्य राष्ट्र से, एक राष्ट्र के राष्ट्रीय नागरिक हैं। यथा भ्रातरा परस्परं मिलित्वा सहयोगेन सौहार्देन च परिवारस्य उन्नति कुर्वन्ति तथैव अस्माभिः अपि सहयोगेन सौहार्देन च राष्ट्रस्य उन्नतिः कर्तव्या। यथा जिस प्रकार भ्रातरः भाई भाई परस्परम परस्पर या आपस में मिलित्वा मिलकर सहयोगेन सौहार्देन च सहयोग और सौहार्देन का अर्थ है प्रेम से, सौहार्द से, प्रेम से, सहयोग और प्रेम से परिवारस्य उन्नति कुर्वन्ति, परिवार की उन्नति करते हैं। तथैव उसी प्रकार अस्माभिः अपि, हमें भी सहयोगेन सौहार्देन च, सहयोग और सौहार्द प्रेम से राष्ट्रस्य, राष्ट्र की उन्नति ही कर्तव्या, उन्नति करनी चाहिए। सर्वे अपि वयम एकस्य संस्कृते समुपासका, सर्वे अपि सभी, वयम हम सभी, एकस्य संस्कृते समुपासका, एक संस्कृति के उपासक हैं। एकस्य राष्ट्रस्य च, और एक राष्ट्र के राष्ट्रीय नागरिक हैं, राष्ट्रीय नागरिक। यथा भ्रातरा, यथा जिस प्रकार, भ्रातरा भाई भाई, परस्परम परस्पर या आपस में, मिलित्वा मिलकर, सहयोगेन सौहार्देन च सहयोग और प्रेम से, परिवारस्य उन्नति कुर्वन्ति, परिवार की उन्नति करते हैं। तथैव उसी प्रकार अस्माभिः अपि, हमें भी सहयोगेन सौहार्देन च, सहयोग और प्रेम से राष्ट्रस्य उन्नति ही कर्तव्या, राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, अस्माकं हमारी संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, गतिशील है, हमारी संस्कृति सदा गतिशील है। मानव जीवनम संस्कर्तुम, मानव जीवन को संस्कर्तुम संवारने के लिए, ऐसा यह, यथा समयम समय समय पर, नवाम नवाम नई नई, नवाम नवाम नई नई, विचारधाराम विचारधारा को स्वीकरोति स्वीकार करती है। नवाम शक्ति प्राप्नोति, नई शक्ति प्राप्त करती है और नई शक्ति प्राप्त करती है। अत्र दुराग्रह नास्ति, अत्र यहाँ दुराग्रह का अर्थ है हठ धर्मिता, हठ धर्मिता, नास्ति नहीं है, यहाँ हठ धर्मिता नहीं है। यतः युक्ति युक्तम, यतः जो, युक्ति युक्तम उचित, युक्ति युक्तम उचित, जो उचित, कल्याणकारी च और कल्याणकारी है, तद अत्र, तद अत्र, तद वह, अत्र यहाँ, वह यहाँ, सहर्षम हर्षपूर्वक, ग्रहीतम भवति ग्रहण किया जाता है या स्वीकार किया जाता है, स्वीकार होता है। यहाँ हठ धर्मिता नहीं है, जो उचित और कल्याणकारी है वह यहाँ हर्षपूर्वक स्वीकार होता है।
एतस्या गतिशीलताया, एतस्या इसकी गतिशीलताया गतिशीलता का रहस्यम रहस्य मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितम, मानव जीवन के शाश्वत मूल्येषु का अर्थ है सदा रहने वाले आदर्श, ऐसे आदर्श जो हमेशा रहते हैं, शाश्वत होते हैं। शाश्वत का अर्थ है जो हमेशा रहता है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के सदा रहने वाले आदर्शों में निहित है। तद यथा जैसे सत्यस्य प्रतिष्ठा, सत्य की प्रतिष्ठा, सर्वभूतेषु संभावा, सभी प्राणियों के प्रति समान भाव, विचारेषु औदार्यम, विचारों में औदार्यम का अर्थ है उदारता, विचारों में उदारता, आचारे दृढ़ता च इति, और आचारे आचरण में दृढ़ता। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन में सदा रहने वाले आदर्शों में निहित है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के सदा रहने वाले आदर्शों में निहित है। जैसे सत्य की प्रतिष्ठा, सभी प्राणियों के प्रति समान भाव, विचारों में उदारता और आचरण की दृढ़ता। ऐसा कर्मवीराणाम संस्कृति, ऐसा यह कर्मवीराणाम कर्मवीरों की संस्कृति है, यह कर्मवीरों की संस्कृति है। कुर्वन्न एव इहि कर्माणि जिजीविषेत् शतं समा इति अस्या उद्घोष। कुर्वन्न एव इहि, इहि का मतलब इस लोक में, कर्माणि कर्म करते हुए ही, जिजीविषेत् जीने की इच्छा, शतम 100, समा वर्षों तक, कुर्वन करें, इस लोक में 100 वर्षों तक जीने की, इस लोक में कर्म करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करें, यह इसकी उद्घोष घोषणा है, यह इसकी घोषणा है। किसकी घोषणा? भारतीय संस्कृति की। यह कर्मवीरों की संस्कृति है। कुर्वन्न एव इहि कर्माणि जिजीविषेत् शतं समा इति अस्या उद्घोष। इस लोक में कर्माणि कर्म करते हुए, शतम 100, समा वर्षों तक, जिजीविषेत् जीने की इच्छा, कुर्वन्न करें, इस लोक में कर्म करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करें, यह इसकी उद्घोष घोषणा है। पूर्व कर्म पहले कर्म, तद अनंतरम फलम उसके बाद फल। पूर्व कर्म पहले कर्म, तदंतरम फलम उसके बाद फल, इति अस्माकं संस्कृते नियम, यह हमारी संस्कृति का नियम है। इदानीं यदा इस समय जब, वयम राष्ट्रस्य हम राष्ट्र के नवनिर्माणे संलग्ना, नवनिर्माण में लगे हुए हैं, संलग्ना का मतलब लगे हुए हैं। इस समय जब हम राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हुए हैं, निरंतरम कर्म करणम अस्माकं मुख्यम कर्तव्यम, निरंतर कर्म करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। इस समय जब हम राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हुए हैं, निरंतर कर्म करते रहना हमारा मुख्य कर्तव्य है। निज अस्य श्रमस्य फलम भोग्य, निज अस्य अपने, श्रमस्य परिश्रम का या श्रम का, मेहनत का, अपने परिश्रम का फल भोग्य भोगने योग्य है। अन्यस्य श्रमस्य, अन्यस्य दूसरे के, श्रमस्य परिश्रम का, शोषणम शोषण, सर्वथा सभी प्रकार से, दूसरे के परिश्रम का शोषण सभी प्रकार से वर्जनीयम त्याज्य है। वर्जनीयम त्याज्य, त्याग देना चाहिए, त्याज्य। यदि वयम विपरीतम आचराम, यदि हम विपरीत आचरण करते हैं, किसके विपरीत? जो अभी भारतीय संस्कृति की बात बताई गई है, उसके विपरीत यदि हम आचरण करते हैं,
यदि वयम विपरीतम आचराम, यदि हम विपरीत आचरण करते हैं, तदा तब न वयम हम सत्यम भारतीय संस्कृति उपासका, तब हम भारतीय संस्कृति के सत्यम सच्चे उपासक नहीं है। यदि हम विपरीत आचरण करते हैं तब हम भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं हैं। वयम तदैव यथार्थम भारतीय, हम तभी यथार्थ रूप में भारतीय हैं, या हम तभी वास्तव में भारतीय हैं, यदा अस्माकं, जब हमारे आचारे विचारे च, आचार और विचार में, अस्माकं संस्कृति लक्षिता भवे, हमारी संस्कृति दिखाई दे। हम तभी वास्तव में, या वास्तव में हम तभी वास्तव में भारतीय हैं जब हमारे आचार और विचार में हमारी संस्कृति दिखाई दे। अभिलषाम वयम, अभिलषाम इच्छा करते हैं, चाहते हैं, वयम हम चाहते हैं, यत् कि विश्वस्य, विश्व के, अभ्युदयाय उत्थान के लिए, अभ्युदयाय उत्थान के लिए, भारतीय संस्कृति का ऐसा यह दिव्य संदेश लोके, संसार में, सर्वत्र सभी जगह, प्रसरेत फैले। हम चाहते हैं कि विश्व के उत्थान के लिए भारतीय संस्कृति का यह दिव्य संदेश संसार में सर्वत्र फैले। कौन सा संदेश? ये श्लोक है, ये संदेश है भारतीय संस्कृति का। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सर्वे सभी, भवन्तु हों, सुखिना सुखी, सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सभी, सन्तु हों, निरामया का अर्थ है निरोगी, जिससे कोई बीमारी ना हो, रोग रहित रहे, निरोगी, सभी निरोगी हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी, भद्राणि का अर्थ है कल्याण और पश्यन्तु का अर्थ है देखना, सभी कल्याण को देखें, अर्थात सभी का कल्याण हो। मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, दुख भाग का मतलब है दुख का भागी, कश्चित् कोई, माँ का अर्थ है नहीं, भवेत् का मतलब है होना, हो, कोई भी दुख का भागी ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण को देखें, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, कोई भी दुख का भागी ना हो, अर्थात किसी को भी कोई दुख ना हो। एक बार पुनः पूरे चैप्टर की हिंदी देख लीजिए। केवल हिंदी बताऊंगा। मानव जीवन का संस्कार, मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयत्न किया था। उन्होंने हमारे जीवन को संवारने के लिए जिन आचरणों और विचारों को प्रदर्शित किया, वे सब हमारी संस्कृति हैं। विश्व का रचयिता ईश्वर एक ही है, यह भारतीय संस्कृति का मूल है। विभिन्न मतों के अनुयायी अनेक नामों से एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन्न, बुद्ध, ईसा, अल्लाह इत्यादि नाम एक ही ईश्वर के हैं। उसी ईश्वर को लोग गुरु के रूप में भी मानते हैं। अतः सभी मतों के प्रति समान भाव और सम्मान हमारी संस्कृति का संदेश है। भारतीय संस्कृति तो सभी मतों को मानने वालों की संगम स्थली है। समय समय पर अनेक विचार भारतीय संस्कृति में आ मिले। यह संस्कृति समन्वयात्मक संस्कृति है, जिसके विकास में विविध जातियों, संप्रदायों और विश्वासों का योगदान दिखाई देता है। अतएव हम भारतीयों की एक संस्कृति और एक राष्ट्रीयता है।
हम सभी एक ही संस्कृति के उपासक हैं और एक राष्ट्र के नागरिक हैं। जिस प्रकार भाई आपस में मिलकर सहयोग और प्रेम से परिवार की उन्नति करते हैं, उसी प्रकार हमें भी सहयोग और प्रेम से राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। हमारी संस्कृति सदा गतिशील है। मानव जीवन को संवारने के लिए यह समय समय पर नई नई विचारधारा को स्वीकार करती है और नई शक्ति प्राप्त करती है। यहाँ हठधर्मिता नहीं है। जो उचित और कल्याणकारी है वह यहाँ हर्षपूर्वक स्वीकार होता है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के सदा रहने वाले मूल्यों में निहित है, जैसे सत्य की प्रतिष्ठा, सभी प्राणियों के प्रति समान भाव, विचारों में उदारता और आचरण की दृढ़ता। यह कर्मवीरों की संस्कृति है। इस लोक में कर्म करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करें, यह इसकी घोषणा है। पहले कर्म उसके बाद फल, यह हमारी संस्कृति का नियम है। इस समय जब हम राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हुए हैं, निरंतर कर्म करते रहना हमारा मुख्य कर्तव्य है। अपने परिश्रम का फल भोगने योग्य है। दूसरे के परिश्रम का शोषण सभी प्रकार से त्याज्य है। यदि हम विपरीत आचरण करते हैं तब हम भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं हैं। हम तभी वास्तव में भारतीय हैं जब हमारे आचार और विचार में हमारी संस्कृति दिखाई दे। हम यह चाहते हैं कि विश्व के उत्थान के लिए भारतीय संस्कृति का यह दिव्य संदेश संसार में सर्वत्र फैले। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी कल्याण को देखें, कोई भी दुख का भागी ना हो। ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ें। कुछ समझ ना आए तो दोबारा वीडियो देखें और समझने का प्रयास करें।